सभी साथियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के निवासी हैं, रहने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खास होने वाला है। क्योंकि यदि आपको फ्री राशन मिलता है तो खाद्य सुरक्षा योजना की ओर से, खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दो नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। यदि आपको फ्री राशन मिलता है तो दोस्तों खाद्य विभाग की ओर से दो नए आदेश जारी किए गए हैं। इनकी जानकारी लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, पहली अच्छी खुशखबरी तो यह है कि खाद्य सुरक्षा योजना में जो विभाग की ओर से परिवार के सभी सदस्यों की ई केवाईसी शुरू की गई थी, दोस्तों ई केवाईसी को सरकार की ओर से, विभाग की ओर से बिल्कुल बंद कर दिया है। दोस्तों, बच्चों के लिए, वृद्ध जनों के लिए ई केवाईसी सरकार की ओर से बंद कर दी गई थी, कर दी गई है। और यदि आपका परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर रहता है, उनकी ई केवाईसी नहीं हुई है, तो दोस्तों उनकी भी ई केवाईसी अब आपको कराना कोई जरूरी नहीं है। आपको फ्री राशन भी मिलेगा, आपको गैस सिलेंडर भी यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों, बड़ी अपडेट खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के निकल करके आई है। दो आदेश यहाँ पर विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं, जिनकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पेंशन योजना को लेकर के भी बड़ी जानकारी निकल करके आई है। 1 जनवरी 2025 से पेंशन में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। और दोस्तों, इन 5 बड़े बदलावों के साथ साथ पेंशन डबल होने वाली है। यानी कि जिसको 1150 मिलती है उनको अब 2300 रुपए पेंशन मिलेगी, जिनको 1500 मिलती है उनको 3000 मिलेगी, जिनको 1350 पेंशन मिलती है उनको दोस्तों अब 2700 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलने वाली है। क्योंकि पेंशन में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पेंशन में 5 बड़े बदलाव आपको 1 जनवरी 2025 से देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है, यदि आपके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, तो दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास योजना का भी विस्तार कर दिया है। इसके माध्यम से पहले पक्का मकान बनाने के लिए 1,80,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन दोस्तों अब इस योजना के माध्यम से 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 रुपए यहाँ पर पक्का मकान बनाने के लिए दिया जाएगा, जिसकी घोषणा कर दी गई है। और इस योजना का लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों आवेदन शुरू हो चुके हैं, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। सरकार की ओर से क्यूआर कोड जारी कर दिया गया है। उस क्यूआर कोड को यदि आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करते ही पीएम आवास योजना की साइट पर आप चले जाएंगे। ये साइट ओपन हो जाएगी और आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें राशि इसलिए बढ़ाई गई कि वर्तमान समय में जो महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आप यदि 1,50,000 रुपए में 2 कमरे बनाना चाहते हैं और इसके साथ एक रसोई घर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों ये संभव नहीं था। इसलिए केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर के बड़ा फैसला लिया है कि इस योजना के तहत मिलने वाले 1,80,000 की जगह 2.5 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, ताकि आसानी से 2 कमरे और एक रसोई घर बन सके। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के किसानों की बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि जिनको कृषि बिजली फ्री योजना जो चलाई जा रही है उसका लाभ जिन भी किसानों को नहीं मिल रहा है, अब उन किसानों को भी दोस्तों यहाँ पर बिजली सस्ती मिलने वाली है, जिसकी घोषणा सरकार की ओर से कर दी गई है। साथियों, इन सभी योजनाओं के बारे में आपको पूरी जानकारी वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप इन योजनाओं की जानकारी चाहते हैं तो अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको आसानी से इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके, आदेशों के बारे में जानकारी हो सके, ताकि आप आसानी से इनका लाभ आगे भी ले सकें। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले, इन सभी जानकारियों को जानने से पहले, यदि आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर ले और अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, तो खाद्य विभाग की ओर से दोस्तों बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। क्या कुछ अपडेट आई है वो आप जान लीजिए। फ्री राशन लेने वालों को राहत दे दी गई है। क्या कुछ राहत दी गई है? ई पोस मशीन से ई केवाईसी में फिंगरप्रिंट नहीं आने से परेशानी हो रही थी अनेक लोगों को, तो अब राशन और गैस सिलेंडर में मिलने की राह है वो आसान कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, ई केवाईसी में फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा था, गैस सिलेंडर के लिए जो सीडिंग हो रही थी उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, अब उसके अंदर सरकार की ओर से सभी उपभोक्ताओं को राहत दे दी है। दोस्तों, क्या कुछ राहत दिया है पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर और डीग जिले की खबर है, लेकिन ये भरतपुर और डीग के साथ साथ राजस्थान के सभी जिलों की खबर है कि राजस्थान के सभी बच्चों और वृद्धजनों की ई केवाईसी व एलपीजी आईडी मैपिंग, यानी कि दोस्तों सब्सिडी के लिए जो सीडिंग का काम हो रहा था उसके लिए उसकी जो अनिवार्यता थी वो हटा दी गई है।
दोस्तों ई केवाईसी भी हटा दी गई है और एलपीजी आईडी की जो मैपिंग का काम हो रहा था, जो सीडिंग का काम हो रहा था, उसकी अनिवार्यता भी हटा दी गई है। यदि आपका कोई भी परिवार का सदस्य बाहर गया हुआ था, उनकी ई केवाईसी नहीं हो रही थी, तो दोस्तों अब आपको फ्री राशन मिलता रहेगा, आपका फ्री राशन बंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ई केवाईसी और सीडिंग की जो अनिवार्यता है उस विभाग की ओर से बंद कर दी गई है। पूरी क्या कुछ खबर है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। उपभोक्ताओं को अब नहीं लगाने होंगे रसद विभाग के चक्कर। 10 वर्ष तक के बच्चे और 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो वृद्धजन हैं उनको छूट मिल चुकी है। दोस्तों यदि आपको स्क्रीन पर सही दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको यहाँ पर ये पूरी जानकारी सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए कि क्या कुछ खबर है। तो दोस्तों जो भी राजस्थान के बच्चे हैं, जो भी 70 साल से अधिक उम्र के वृद्धजन हैं, उनको अब राहत सरकार की ओर से दे दी गई है। ई केवाईसी और एलपीजी आईडी जो मैपिंग का काम था, उसके लिए सभी उपभोक्ताओं को ई मित्र या फिर कलेक्ट्रेट में रसद विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे थे, अब उनको चक्कर नहीं काटने होंगे। साथ में दोस्तों जिनके परिवार के कोई भी सदस्य राज्य से बाहर या फिर विदेश में गया हुआ था, उनको भी अब फ्री राशन मिलता रहेगा, उनका फ्री राशन बंद नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ई केवाईसी की सुविधा को यहाँ पर सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि कई मामलों में देखा गया है कि कुछ उपभोक्ताओं के जो परिजन यानी कि सदस्य हैं, वो अन्य राज्यों में काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए गए हुए हैं, विदेश में नौकरी करने के लिए गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो ई केवाईसी नहीं करवा सकते, ई केवाईसी करवाना संभव नहीं है। तो इसलिए अब सरकार ने निर्देश दिया है कि बिना ई केवाईसी करवाए भी सभी को फ्री राशन मिलता रहेगा। दोस्तों स्पष्ट रूप से आप यहाँ आदेश देख सकते हैं कि सरकार ने निर्देश दे दिए हैं कि बिना ई केवाईसी करवाए भी आप फ्री राशन ले सकते हैं, लेते रहेंगे। यदि आप अपने राशन कार्ड का यदि स्टेटस जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार की ओर से एक लिंक जारी कर दिया गया है। आधार सीडिंग, ई केवाईसी, एलपीजी आईडी मैपिंग का यदि आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो रसद विभाग के अधिकारियों के अनुसार राशन के जो उपभोक्ता हैं वो घर बैठे ऑनलाइन आधार सीडिंग, ई केवाईसी और एलपीजी आईडी मैपिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से एक लिंक जारी किया गया है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको अपने राशन कार्ड की संख्या दर्ज करनी होगी, कैप्चर कोड दर्ज करना होगा और जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे, वैसे अपने राशन कार्ड की पूरी जानकारी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगी। और यदि उसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी आपको देखने को मिलती है तो आप ई मित्र या फिर रसद विभाग के कार्यालय में जाकर के उसको अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो लिंक दिया गया है, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके आसानी से आप अपने राशन कार्ड के स्टेटस, आधार सीडिंग, ई केवाईसी, एलपीजी आईडी मैपिंग का स्टेटस देख सकते हैं। उच्च अधिकारी, जिला रसद अधिकारी जो भरतपुर के हैं, पवन अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि वीसी में जन्म से 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों व 70 साल से अधिक आयु के जो वृद्धजन हैं उनके लिए ई केवाईसी, एलपीजी आईडी मैपिंग से छूट दी गई है। दोस्तों देख सकते हैं छूट दे दी गई है और उन्हें आसानी से राशन से गेहूं मिलता रहेगा। इसके अलावा 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर भी उनको प्रत्येक महीने 450 रुपए में मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जो ई केवाईसी थी, सीडिंग का काम था, उसकी ओर से उपभोक्ताओं को राहत दे दी गई है। राजस्थान के किसानों को बिजली को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। राजस्थान का यदि कोई किसान है, यदि वो फ्री कृषि बिजली योजना का लाभ नहीं ले रहा था तो अब उनको भी यहाँ पर सस्ती बिजली मिलने वाली है। प्रदेश में कृषि कनेक्शन का अनधिकृत बिजली लोड बिना पेनल्टी होगा नियमित। यदि राजस्थान का कोई भी किसान कृषि कनेक्शन ले रखा है और वह अपने कृषि कनेक्शन की लोड के अनुसार यदि अधिक बिजली खर्च कर रहा है तो दोस्तों उन किसानों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है कि यदि वो अपने बिजली कनेक्शन का लोड बढ़वाना चाहते हैं तो केवल बिजली विभाग में जाकर के प्रार्थना पत्र लगाएंगे तो उनका बिजली का लोड बढ़ा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से उनको पेनल्टी नहीं देनी होगी, बिना पेनल्टी के यहाँ पर नियमित होगा। यानी कि आप जितने लोड का बिजली कनेक्शन चला रहे हैं और उससे अधिक यदि आप बिजली का लोड बढ़वाना चाहते हैं तो आप बिजली विभाग में जाकर के आसानी से प्रार्थना पत्र लगाएं, बिना पेनल्टी के आपका लोड यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों सरकार की ओर से राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू कर दी है। इस योजना का लाभ किसानों को मिलेगा और इस योजना के माध्यम से किसानों को यदि अन्य और भी किसी प्रकार से ट्रांसफार्मर को या अन्य और भी किसी बिजली की समस्या को लेकर के कोई समस्या है, परेशानी है, तो वो बिजली विभाग जाकर के प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं, जल्दी उनकी समस्या का निपटारा कर दिया जाएगा।
इसी के साथ दोस्तों केंद्र की जो सरकार है उसकी उसकी ओर से एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि पीएम आवास योजना है उसका विस्तार कर दिया गया है। दोस्तों क्या कुछ विस्तार किया गया है उसके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि राजस्थान के अंदर एक योजना बंद कर दी गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बंद करके उसका नाम बदल करके उसका विस्तार करके इसका नया नाम रखा गया है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो दोस्तों जो राजस्थान के अंदर शहरी बेरोजगारों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने के लिए 9 सितंबर 2022 को योजना शुरू की गई थी। इस योजना का बीजेपी सरकार ने नाम बदल दिया है। पहले इस योजना का नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना थी। अब इसका नाम भी बदल दिया गया है और इसका लोगो भी बदल दिया गया है। दोस्तों इसके लिए सोमवार को आदेश जारी कर दिए जा चुके हैं। इससे पहले जो उपचुनाव हो रहे थे उससे पहले इसके लिए फैसला ले लिया गया था, लेकिन सोमवार को इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ में दोस्तों यदि आपके परिवार में कोई भी ऐसी बालिका जो कृषि संकाय से यानी एजीसी पढ़ाई कर रही है, 11वीं 12वीं में है, कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, एमए कर रही है या फिर पीएचडी की डिग्री ले रही है और कृषि संकाय से वो पढ़ाई कर रही है, तो उसके लिए सरकार की ओर से एक प्रोत्साहन राशि योजना शुरू की गई है। दोस्तों यदि आपके भी परिवार में ऐसी कोई बालिका है जो एजीसी पढ़ाई कर रही है, कृषि संकाय से पढ़ाई कर रही है, तो प्रोत्साहन राशि योजना में आप उस बालिका का फॉर्म भर सकते हैं। ई मित्र जनसेवा केंद्र पर जाकर के फॉर्म भरें ताकि उस बालिका को प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ मिल सके, क्योंकि आर्थिक सहायता सरकार की ओर से बालिका के अकाउंट में डाली जाएगी। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के केंद्र की जो सरकार है वो बड़ी यहाँ पर घोषणा कर चुकी है। यदि आप कच्चे घर में रहते हैं और पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के सरकार ने यहाँ पर बड़ी घोषणा की है कि पीएम आवास योजना में अब लाभार्थी को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। पहले यहाँ पर इस योजना के माध्यम से 1,80,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब पक्का मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपए मिलेंगे। और दोस्तों इस योजना में फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। क्यूआर कोड जारी कर दिया गया है जिसको स्कैन करके आप आसानी से पीएम आवास योजना में फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों किसको इसका लाभ मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, वो आप पूरी जानकारी यहाँ पर देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अब पात्र परिवार को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। 1 लाख रुपए राज्य सरकार देगी, 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी। पहले 4 किस्तों में 1,50,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 4 किस्तों में 2,50,000 रुपए मिलने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार की तरफ से क्यूआर कोड जारी कर दिया गया है जिसे स्कैन करके पात्र परिवार आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि कोई भी पात्र परिवार ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है तो क्यूआर कोड जारी कर दिया गया है, इसको स्कैन करके आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उनकी जो वार्षिक आय है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए और इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आय जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर जरूरी चाहिएगा, अनिवार्य चाहिएगा। ईडब्ल्यूएस, साथ में बीपीएल, विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो सफाई कर्मचारी है उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि दोस्तों यदि आप पात्र हैं, फ्री राशन आपको मिलता है, तो आप इस योजना के लिए अवश्य ही फॉर्म भरें। आपको पक्का मकान बनाने के लिए यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि आसानी से आप 2 पक्के मकान बना सकें और एक आसानी से आप रसोई घर बना सकें। इसी के साथ दोस्तों पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग, विकलांग पेंशन या फिर आपको वृद्धजन, किसान पेंशन मिलती है, तो दोस्तों पेंशन को लेकर के एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 से पेंशन योजना में बदलाव होने जा रहा है। पेंशन में वृद्धि होगी, पेंशन की पात्रता नियमों में बदलाव होगा, आवेदन की प्रक्रिया पूरी डिजिटल की जाएगी और जो पेंशन मिलती है उसको भी डिजिटलकरण यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों क्या संभावित यहाँ पर बदलाव हो सकते हैं, उनका विश्लेषण आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विधवा पेंशन योजना है ये उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जिनकी पति का निधन हो चुका है, उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, उसे उभारने के लिए विधवा पेंशन योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है। दिव्यांग पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जा रही है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और आसानी से वो अपने पैरों पर खड़े रह सके, अपना खर्चा चला सके और समाज के अंदर जो भी कमजोर वर्ग हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए, उनके जीवन में गुणवत्ता सुधार के लिए सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है। क्या कुछ बदलाव हो सकता है? तो दोस्तों पहला बदलाव तो पेंशन राशि में वृद्धि होगी। दावा किया जा रहा है कि पेंशन राशि में 2025 से 2 गुना राशि यहाँ पर मिलने वाली है। पेंशन को 2025 से 2 गुना कर दिया जाएगा। दोस्तों जिसको 1150 मिलती है उसको यहाँ पर 2300 रुपए पेंशन मिलने वाली है, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये दावा किया गया है, लिखा हुआ है।
पात्रता के नियमों में बदलाव होगा, नए पात्रता मानदंड लागू होंगे, आय सीमा और जो आयु सीमा है उसके अंदर यहाँ पर बदलाव देखने को आपको मिलेगा। साथ में डिजिटल आवेदन अनिवार्य होगा। पहले ऑफलाइन फॉर्म भी भरे जाते थे, लेकिन अब केवल ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार होंगे, ऑनलाइन फॉर्म ही अब भरे जाएंगे। डिजिटल भुगतान प्रणाली, पेंशन राशि केवल डिजिटल माध्यम से डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में डाली जाएगी। इसके अलावा अन्य और किसी विकल्प के माध्यम से पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों, यदि पेंशन में हम मौजूदा नियम या प्रावधान देखते हैं तो राज्य के अनुसार अलग अलग है। जैसे कि 500 से 3,000 रुपए तक पेंशन दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर अब पेंशन है वो डबल होने वाली है। और जो आयु की पात्रता है उसके अंदर विधवा महिलाएं 18 से और 79 वर्ष है। दिव्यांग की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर समय की। आय जो सीमा है वो 1 लाख से 2 लाख है, लेकिन इसको बढ़ाकर के 3 लाख किया जाएगा। साथ में दोस्तों, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पहले ऑनलाइन ऑफलाइन थी, लेकिन अब इसको ऑफलाइन नहीं रख करके केवल ऑनलाइन ही रखा जाएगा। आधार कार्ड की पहले भी आवश्यकता पड़ती थी, अभी भी आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, ये सभी जानकारियां थी जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपसे साझा की है। आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो अवश्य आप वीडियो को लाइक कर लें। और दोस्तों, स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य कर दीजिए ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।